अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल एट होम। आज हमारा टॉपिक जो ट्यूटोरियल का है वो है जावा इंटरफेसेस। ठीक है, जावा इंटरफेसेस हम आस्ते आस्ते सारे पॉइंट साथ साथ कोड भी करते जाएंगे और उनको डिस्कस भी करते जाएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करें मेरे साथ। ठीक है, जावा एप्लीकेशन, डू इट नेक्स्ट, और मैं यहाँ पे लिखती हूँ इंटरफेसेस ट्यूटोरियल, या इंटरफेस लैब लिख लेते हैं, कीप इट शॉर्ट। मुझे कोई मेन क्लास इसके अंदर क्रिएट नहीं करनी, ओके। तो मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, ठीक हो गया। अच्छा, अभी मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ। इसके अंदर मेरे पास सोर्स पैकेजेस में जाऊंगी एंड डिफ़ॉल्ट पैकेजेस के अंदर मैं क्या करूँगी, मैं एक क्लास करूँगी। जैसे आपने शेप की एग्जांपल पढ़ी है, तो हम आज की लैब में, इंटरफेस लैब में, शेप की एग्जांपल लेके चलेंगे। ठीक है, ओके। तो मुझे सबसे पहले क्या करूँगी, मैं एक, आप न्यू के ऑप्शंस में जाएंगे, हम यहाँ से जावा क्लास बनाते थे, तो उसी के साथ आपको जावा इंटरफेस भी नज़र आएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले एक जावा इंटरफेस बनाना है। ठीक है, लेट्स सी, मेरे पास जावा इंटरफेस आता है। वो कहता है आप अपना उस जावा इंटरफेस का यहाँ पे नाम दें। ठीक है, मैं इस इंटरफेस को नाम देती हूँ एज शेप। ओके, डोंट वरी, अभी मैं आपको सारी डिटेल्स दोबारा हम साथ साथ आगे करेंगे। ठीक है, मैं कीपिंग थिंग्स सिंपल, मैंने एक सिंपल इंटरफेस बनाया जो कि किस नाम का है, शेप नाम का है। ठीक है, लेट्स रिमूव दिस एंड यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन ये लिखती हूँ कि मेरे पास ये शेप का इंटरफेस है। ठीक हो गया, ओके। सॉरी, शेप इंटरफेस है। इस शेप इंटरफेस के अंदर मैं ये चाहती हूँ कि देखो हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है, एक कीवर्ड शेप का यूज़ हो रहा है जो कि एक पब्लिक है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मैं इस शेप के अंदर, एज़ वी नो दैट इंटरफेसेस और क्लासेस में पहला डिफरेंस ये है कि क्लासेस के अंदर आपके डाटा मेंबर्स भी होते हैं और आपके फंक्शंस भी होते हैं, लेकिन इंटरफेस के अंदर आपके जो होते हैं ना, सिर्फ मेथड्स होते हैं, और जो आपके वेरिएबल्स होते हैं ना, वो एक्चुअली कांस्टेंट वेरिएबल्स यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल कांस्टेंट वेरिएबल की भी एंड में इसके साथ करा दूंगी कि कैसे इंटरफेस के अंदर कांस्टेंट वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके। अब जस्ट कीपिंग थिंग्स टू द मेथड्स, तो मैं यहाँ पे एक मेथड डिफाइन करूँगी, पब्लिक वॉइड एंड पब्लिक वॉइड गेट एरिया। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मेरा ये फंक्शन क्या करे, गेट एरिया कैलकुलेट करे। ठीक है, लाइक दिस। अच्छा, अब ये देखें कि हमने एक चीज़ ये भी पढ़ी कि इंटरफेसेस के अंदर जो मेथड होते हैं वो पब्लिक भी होते हैं। ठीक है, वो स्टैटिक भी होते हैं और वो फाइनल भी होते हैं, तो मुझे वो बातें यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो चीज़ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये इम्पॉर्टेंट है कि अब मैं अपने मेथड का क्या करूँ, उसकी प्रोटोटाइप ज़रूर डिफ़ाइन करूँ। मतलब मैं ये बताऊँ कि वो रिटर्न क्या कर रहा है और वो नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स क्या इनपुट ले रहा है। अच्छा, मैंने अपने केस में क्या किया, मैंने कहा वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन कैलकुलेट करके डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, मैं डिस्प्ले करवाऊँगी, और वो कोई पैरामीटर इनपुट नहीं ले रहा। मैं यहाँ पे पैरामीटर इनपुट इसलिए नहीं कर रही क्योंकि वो शेप जो है वो रेक्टेंगल भी हो सकती है, ट्रायंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, वो सर्कल भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे लेंथ ऑफ विड्थ पास नहीं कर रही। ठीक है, लेट्स सी हम कैसे अभी विद द एग्जांपल वी गेट टू नो कि हम कैसे ये एरिया ऑफ जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, दो बातें हो गई, मुझे पब्लिक स्टैटिक वॉइड, मुझे पब्लिक स्टैटिक और फाइनल लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी पब्लिक लिख दिया। ठीक है, अच्छा, स्टैटिक और फाइनल लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके वो सेट हैं। ठीक है, उसकी रीज़न है। अच्छा, गेट एरिया के साथ मैंने कहा ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक है, अब लेकिन आपने देखा होगा जब हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की तो एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए हम उसके साथ एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखते थे, लेकिन मैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्यों नहीं लिख रही, क्योंकि ये बात भी बाय डिफ़ॉल्ट बता दी गई है कंपाइलर को कि आपके इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स होंगे ना वो सब क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, लेकिन जब हम शेप की क्लास बनाई थी ना आपने अपने लेक्चर में, तो उसके अंदर हम जब मेथड बनाते थे हम उसके साथ एब्स्ट्रैक्ट लिखते थे। क्यों लिखते थे, क्योंकि क्लास के अंदर जो है एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकता था और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकता था, तो दोनों में फ़र्क करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिफ़ाइन करते थे भाई ये वाला मेथड जो मेरा है वो एब्स्ट्रैक्ट है। लेकिन इंटरफेस के अंदर होते ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, आप उनके सिर्फ प्रोटोटाइप देते हैं, आप उनको डिफ़ाइन नहीं करते। ठीक है, इसलिए मुझे यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं
पड़ेगी, ठीक है। हो सकता है किसी स्टूडेंट के जहन में ये बात आती हो कि हम जब ये कह रहे हैं कि इंटरफेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं तो हम इसके मेथड के साथ एब्स्ट्रैक्ट क्यों नहीं लिख रहे। इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि दिस थिंग इज़ ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टूड कि आपके इंटरफेस के अंदर हमेशा सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं, ठीक है। वो अनडिफाइंड होते हैं, आप सिर्फ उनका प्रोटोटाइप बताते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अभी हमने एक इंटरफेस बनाया, या हमें इंटरफेस बनाने की ज़रूरत क्यों बनी, हमने इस शेप को एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों नहीं बनाई और मैंने इसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्यों नहीं किया, ठीक है। मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड करके इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास करके भी तो काम कर सकती थी, जैसे आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। हमने क्यों नहीं ऐसा किया, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी कि मैंने ये इंटरफेस बनाने की ज़रूरत पड़ी, वो मैं आपको भी थोड़ी देर में समझाऊंगी, ठीक है। लेट्स कीप गोइंग विद एग्जाम्पल। ओके, तो हमने सिंपल से एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। मैंने प्रोजेक्ट के अंदर एक इंटरफेस न्यू करके जावा इंटरफेस क्रिएट किया, मेरे पास इंटरफेस आया। उसके अंदर सिंपल मैंने अभी तक एक क्या किया है, गेट एरिया का फंक्शन क्रिएट किया, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं कहती हूँ कि मैं रेक्टेंगल की एक क्लास बनाऊँगी, ठीक है। आप जैसे अपनी जावा क्लास बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह आप एक क्या करें, रेक्टेंगल की एक क्लास बनाएं, ठीक हो गया। मैंने ये क्लास बना दी। अच्छा, ये क्लास क्या करेगी, मैं यहाँ पे लिखती हूँ रेक्टेंगल क्लास विच implements the shape interface, ठीक है। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि ये रेक्टेंगल की क्लास क्या करे, इस शेप की फंक्शनैलिटी को यूज़ करे, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि जो आपके इंटरफेसेस होते हैं ना, वो क्लास हमेशा उनको इम्प्लीमेंट करती है, मतलब उनकी इम्प्लीमेंटेशन देती है, मतलब उसकी वो डेफिनेशंस डिफाइन करती है। अब तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास जो कीवर्ड है ना, वो है इम्प्लीमेंट्स का, ठीक है। इम्प्लीमेंट्स क्या करें, शेप को इम्प्लीमेंट करें, ठीक हो गया। अब जब मैंने ये काम कराया तो रेक्टेंगल मुझे एरर दे रहा है, क्यों थे ये एरर क्यों आता है। देखो, जब भी आपकी कोई क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है तो इस क्लास रेक्टेंगल को शेप के सब एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की डेफिनेशन देना लाजमी होती है। अभी देखो, मैंने यहाँ पे जो मेरी क्लास की बॉडी है उसके अंदर क्या मैंने गेट एरिया की अभी तक डेफिनेशन दी, नहीं दी, ठीक है। क्योंकि अभी तक मैंने उसकी डेफिनेशन नहीं दी तो इसलिए वो रेक्टेंगल की क्लास मुझसे एक्सपेक्ट करती है कि मैं जिस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही हूँ ना, मैं उसके सब एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की यहाँ पे डेफिनेशन दूंगी, ठीक हो गया। तो मेरे पास एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, वहाँ पे मैं कहती हूँ जी पब्लिक वॉइड गेट एरिया के नाम से मेरे पास वहाँ पे सॉरी एक मेथड था जिसकी मैंने डेफिनेशन आपको देनी है, ठीक हो गया। अच्छा जी, जब मैंने ये दे लिया तो फिर क्या बात है कि मुझे अब इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। मुझे इसके एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरत है। अच्छा ओके, सॉरी मैं नाम सही नहीं दिया इसलिए मेरा एरर भी नहीं गया, मैंने सही फंक्शन का नाम दिया तो मेरा एरर भी चला गया। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, मैं आई जस्ट कीप थिंग सिंपल, मैं कहूँगी कि मैं एल को डोनेट करती हूँ लेंथ से, मतलब लेंथ को डोनेट करती हूँ एल से, और मैं आई टेक इट बी एज अ विड्थ उसकी, ठीक है। लेंथ एंड ब्रेथ हमने ले ली, और मैं सिंपली क्या करूँगी, मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूँगी डॉट प्रिंट लाइन, ठीक है। हम प्रिंट क्या कराएंगे, एरिया ऑफ rectangle is what L into B, ठीक है। मैं सॉरी मैंने 1 कर दिया, इट्स L, और मैं इसको भी पैरेंथेसिस के अंदर लिख दूँगी, ठीक हो गया। ओके, सो सिंपली मैंने क्या किया, रेक्टेंगल की क्लास के उसके 2 डाटा मेंबर्स हमने इनिशलाइज़ कराए, एक 5 से एक 10 से। गेट एरिया का फंक्शन हमने शेप से लिया, उसको यूज़ किया, ठीक है, और हमने लेंथ और ब्रेथ को प्रिंट कर दिया। अच्छा, वही कहता है भाई कि आप क्या करते हैं, एक्चुअली आप इन फंक्शंस को ओवरराइड कर रहे हैं तो आप इधर ओवरराइड का नोटेशन दे देंगे सेइंग दिस, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे एक मेन क्लास बनानी है, ठीक है। मैं एक जावा क्लास बनाऊंगी और मैं इसको नेम कर दूंगी एज मेन क्लास। ये हमारी कॉमन प्रैक्टिस है विच इज़ कमिंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द कोर्स, ठीक है। मैं यहाँ पे कहती हूँ भाई दिस इज़ माई मेन
मेन क्लास है मेरी ये, इसके अंदर मैं मेन मेथड बनाऊंगी, ठीक है। लेट्स मेक इट। मैं कहती हूँ आप भी मेरे साथ साथ बनाओ, शाबाश। पब्लिक स्टैटिक, कहीं भी मैं गलती करूँ तो ज़रूर बता दिया करें। ओके, स्ट्रिंग दिस, और मैंने आर्गुमेंट्स पास किए। ये मेरा मेन मेथड आ गया। अच्छा जी, अब मुझे इसमें क्या करना है? मेन मेथड में मैंने इस क्लास रेक्टेंगल के मेथड्स को रन करना है ना, तो मैं रेक्टेंगल का क्या करूँगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगी। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं पहले उसका रेफरेंस वेरिएबल बनाऊँगी, सॉरी रेक्टेंगल, ठीक है। मैंने R1 ले लिया, ये आपने रेफरेंस क्रिएट किया और इसको आप ऑब्जेक्ट अब क्रिएट करोगे, ठीक है। मैं कहती हूँ न्यू वन क्या करें, रेक्टेंगल का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया हमने, सॉरी, ठीक हो गया। अच्छा, अब इस R1 को यूज़ करके मैं क्या फ़ंक्शन यूज़ कर सकती हूँ, अपना गेट एरिया का फ़ंक्शन कॉल कर सकती हूँ, ठीक है। मैं इसको कॉल करूँगी और मैं इसको रन करूँगी, ठीक है। वो मुझसे पूछेगा आपकी मेन क्लास कौन सी है, ओके फाइन, दिस इज़, यहाँ पे इस मेन क्लास के अंदर मेरा मेन मेथड है, मैं इसको ओके करूँगी। एंड मेरे पास आ रहा है भाई द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 50, ठीक है। इज़ एन 50 मीन्स नॉट अ गैप, सो लेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, ओके। नाउ कम टू द कॉन्सेप्ट दैट कि ये काम जो आपने अभी किया है ये आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास से भी तो कर सकते थे। आप इस क्लास को, आपको ये इंटरफेस क्यों बनाया? मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास रखती और मैं इस गेट एरिया को एब्स्ट्रैक्ट करती और मैं क्या करती, मैं इसको यहाँ पे एक्सटेंड करवा के इनहेरिट करवाती, ठीक हो गया, ठीक है। और मैं कहती एक्सटेंड करें शेप को, जैसा कि आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है। मैं इसको एक्सटेंड करवाती। तो मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? देखो, एक्सटेंड जो होता है ना वो आपका, जब देखो अगर मेरी क्लास, ये क्लास होती ना, तो क्या करती, मैं इस शेप क्लास को इनहेरिट कर रहा होता है ये रेक्टेंगल। इसका मतलब है ये रेक्टेंगल सब क्लास होती और शेप सुपर क्लास होती। रेक्टेंगल क्या करता, शेप के जो कोड है उसको रीयूज़ करता, ठीक है। तो हम एक्सटेंड तब करवाते हैं, हम इनहेरिटेंस तब करवाते हैं जब आपको कोड रीयूज़ करना हो, ठीक है। ये चाइल्ड क्या करता, अपने पेरेंट के कोड को जब रीयूज़ करना होता है ना, जब हमने एसोसिएटेड होते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है, तब हम एक्सटेंड लगाते हैं। तो आप इम्प्लीमेंट क्यों कराया है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन का क्या मकसद है? देखो, इम्प्लीमेंटेशन आपका जो कॉन्सेप्ट है ना एब्स्ट्रैक्शन का, वो आपको उस एब्स्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट के साथ एसोसिएटेड है। वो कहता है कि भाई शेप के जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ है ना वो हिडन है, एब्स्ट्रैक्टेड है। आप वो सारी हिडन फंक्शनैलिटीज़ एब्स्ट्रैक्शन उठा के इंटरफेस में डाल देते हैं और जो क्लास इसकी इम्प्लीमेंटेशन देना चाहे वो उसकी अपनी स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन दे सकती है, ठीक है। अगर आपकी सर्कल की क्लास है और वो इम्प्लीमेंट करती है इस शेप को, तो वो एक गेट एरिया का अपना मेथड रखेगी, ठीक है। अगर आपके पास एक और क्लास है ट्रायंगल की, वो इम्प्लीमेंट करती है इस शेप को, तो वो क्या करेगी, गेट एरिया की अपनी इम्प्लीमेंटेशन देगी। लेकिन चलो, ये काम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के थ्रू भी तो हो रहा था, लेकिन अभी भी एक ऐसी चीज़ है जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारे पास, हमें जावा में इंटरफेसेस की ज़रूरत पड़ी, और वो चीज़ है मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। वो क्या चीज़ है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। देखो, मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि मेरे पास क्लास है रेक्टेंगल की, ठीक है, और वो क्या करे, एक्सटेंड करे शेप की क्लास को भी और लाइन की क्लास को भी। इसका मतलब है कि जी ये जो रेक्टेंगल की क्लास है ना, वो एक सब क्लास है और उसके दो पेरेंट्स हैं, ठीक है। शेप भी है और लाइन भी, दो सुपर क्लासेस हैं। लेकिन जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है ना वो सपोर्ट नहीं करती, ठीक है। तो वो कहते हैं अच्छा ओके, जावा में अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं है तो फिर इसका हल बताएं, इसका सोल्यूशन बताएं। इसके सोल्यूशन के तौर पे हमारे पास जो है ना, मैं कहती हूँ जो मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है ना, नॉट सपोर्टेड, ठीक है। तो एज अ सोल्यूशन आपके पास क्या चीज़ आती है, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाते हैं, इंटरफेसेस आते हैं, ठीक है। अब इंटरफेसेस कैसे, देखें, जैसे मैंने शेप का इंटरफेस बनाया वैसे ही मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक लाइन का इंटरफेस बनाऊँगी। मैं कहती हूँ एक और इंटरफेस बनाते हैं और मैं उसका नाम रखती हूँ लाइन, ठीक हो गया। अच्छा, ये लाइन रखने के बाद मैंने कहा भाई दिस इज़ माय लाइन इंटरफेस, ठीक है। और मैं इस लाइन इंटरफेस के अंदर एक ही फंक्शन बनाती हूँ, नंबर ऑफ
लाइंस का, कि भाई मुझे बताओ कि इस शेप के अंदर कितनी नंबर ऑफ़ लाइंस हैं, और मैं उसको क्या कर देती हूँ, एब्स्ट्रैक्ट कर देती हूँ। ठीक है, मैं इस फंक्शन का नाम कॉपी करूँगी। ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि ये रेक्टेंगल जो है वो इम्प्लीमेंट करे शेप की इंटरफेस को भी, और वो इम्प्लीमेंट करे लाइन की भी, लाइन की भी मेथड्स को भी इम्प्लीमेंट करे। ठीक है, तो देखो, हाँ तो ये कर सकता है, एक क्लास जो है वो मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है, ये चीज़ सपोर्टेड है। ठीक है, तो इसलिए ये काम हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू नहीं कर सकते थे। मैं एक क्लास को, मैं ये काम नहीं कर सकती थी, हम ये, दिस थिंग इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं एक क्लास को एक क्लास के मल्टीपल जो है ना वो सुपर क्लासेस हों। ठीक है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। एक क्लास जो है वो एक ही पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर सकती है, या हम ये पढ़ते हैं कि क्लास कैन ओनली एक्सटेंड वन क्लास। ठीक है, वो मल्टीपल क्लासेस को एक्सटेंड कर ही नहीं सकती, तो इस मसले के हल में हमें इंटरफेसेस पे बनाना पड़े। हाँ, एक क्लास जो है वो मल्टीपल जो है इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा रेक्टेंगल आप क्या करें, आप शेप क्लास को भी इम्प्लीमेंट करें और आप लाइन क्लास को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके फाइन, मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, लेकिन अब जो लाइन क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, अब रेक्टेंगल को क्या ज़रूरत है। अब देखो, रेक्टेंगल जो है वो शेप के भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज़ कर रहा है और वो लाइन के भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज़ करेगा, इसलिए वो हमसे क्या मांग रहा है, वो इसकी डेफिनेशन मांग रहा है। आपका जो ही आप इसकी डेफिनेशन देंगे ना नंबर ऑफ़ लाइंस की, तो क्या होगा, आपका एरर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर जैसे नंबर ऑफ़ लाइंस बताएं, तो मैं यहाँ पे सिंपल एक क्योंकि आपको मेन कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल प्रिंट करा दूँगी, भाई नंबर ऑफ़ लाइंस इसमें इतनी है। ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस इन रेक्टेंगल आर सॉरी R4। अच्छा, मैं डबल कोर्स बंद नहीं किया, ठीक हो गया। ओके, सो जो की पॉइंट आपको समझाना है ना कि आपको इंटरफेसेस की ज़रूरत क्यों पड़ी, आपको इंटरफेसेस की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि ये जो पहले तक हमने काम किया था वो तो ठीक था, लेकिन आप क्या, हमें प्रॉब्लम क्या आती थी कि एक क्लास मल्टीपल क्लासेस को एक्सटेंड नहीं कर सकती, वो इनहेरिट नहीं कर सकती मल्टीपल क्लासेस को, लेकिन लेकिन क्या कर सकती है, वो मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट ज़रूर कर सकती है। इसलिए क्योंकि जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेड नहीं थी ना, तो हमने उस चीज़ का हल इंटरफेसेस में लिया। हमने कहा ठीक है, जो आपने सुपर क्लासेस बनानी है ना, आप उनको क्या करें, इंटरफेसेस बना दें, और जिस क्लास में आपने वो फीचर्स यूज़ करवाने हैं, तो आप उनको इम्प्लीमेंट के थ्रू आप उनकी डेफिनेशन दें। ठीक है, तो इंटरफेसेस की एक अच्छी बात यही है कि उसके अंदर जो भी मेथड होगा वो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट होगा, आपको उससे एब्स्ट्रैक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, और जो क्लास आपके उस इंटरफेस को यूज़ करेगा वो क्या करेगा, उन क्लासेस की हमेशा डेफिनेशन ज़रूर देगा। ठीक है, सो दैट इज़ द रीज़न कि आपने इंटरफेस बनाया। ठीक है, बिकॉज आपकी मल्टीपल इनहेरिटेंस हमारे साथ सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से पॉसिबल नहीं थी। ओके, आई विल कम अप विद अनदर एग्जांपल। आप फ़िलहाल इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें, मैं आपको फिर इसके छोटे मोटे बाकी कॉन्सेप्ट्स भी ज़रूर करवाती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।